अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। खलील लारीजानी की शहादत का बदला, ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, गाड़ियाँ तबाह, 2 अफराद हलाक, इसराइल में खौफ का माहौल, बड़े पैमाने पर माली नुकसानात। ईरान के मिसाइल मराकज़ पर अमरीकी अफवाज ने 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से किए हमले, आबनाए हुर्मुज़ के करीब दबाव बढ़ाने की कोशिश। ईरान जंग की हिमायत नहीं कर सकता, ट्रंप इंतजामिया के इंसदाद दहशतगर्दी डायरेक्टर जोकेन ने दिया ओहदे से इस्तीफा। ईरान जंग के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, मदद की दरखास्त से मुस्तरद होने के बाद ट्रंप का ताज़ा रद्द-ए-अमल। दिल्ली में चिकन सरवेंद्र रेड्डी की कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात, राज्यसभा के लिए नौमंतखब रुकन वी नरेंद्र रेड्डी से भी कराई गई मुलाकातें। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की क़यादत में BRS का गन पार्क के करीब एहतजाज, किसानों से इंसाफ करने की अपील। और 3 मरतबा मोदी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज हुए, लेकिन ममता बनर्जी को परेशान करने में अब भी मसरूफ़ है मरकज़ी हुकूमत। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव की मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग नए मोड़ अख्तियार कर रही है। आज सुबह ईरान की जानिब से दागे गए भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में वस्ती इसराइल में 2 शहरी हलाक हो गए। इस हमले की तस्दीक खुद इसराइली दिफाई अफवाज और हंगामी खदमात के इदारे ने भी की है। इसराइली वक्त के मुताबिक ईरान ने मिसाइलों की बारिश की। मिसाइल के टुकड़े गिरने से बनी बराक इलाके में कई अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली हुकाम ने शहरियों से अपील की कि कहीं भी मिसाइल के टुकड़े नजर आएँ तो उन्हें हाथ न लगाए, फौरी सिक्योरिटी को इत्तला दें। वाज़ेह कि इसराइल ने मंगल के रोज़ ईरान के आला सतही सिक्योरिटी अहदेदार अली लारीजानी को हलाक किया था। इसी के रद्द-ए-अमल में ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने ऐलान किया कि उन्होंने क्लस्टर वार हेड मिसाइल दागे हैं। उन्होंने कहा कि हमले इसराइल के मिसाइल दिफाई निज़ाम को तबाह करने के मकसद से किए गए। मिसाइल हमलों के पेश नज़र इसराइल के होम फ्रंट कमांड ने शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी है। इसराइली दिफाई अफवाज के मुताबिक ईरान के कई मिसाइलों को फिजा में नाकाम बनाया गया। ईरानी हमलों से इसराइल में खौफ की लहर देखी जा रही है। खलीजी ममालिक में भी अमरीकी अड्डों पर आज भी ईरान ने ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा। और उधर आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान की मिसाइल मराकज़ पर अमरीकी अफवाज ने 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमले कर दिए, जिसकी तस्दीक US सेंट्रल कमांड ने भी की है। इन हमलों का मकसद ईरान को आबनाए हुर्मुज़ के करीब कमज़ोर करने की कोशिशें बताया जा रहा है। दीगर कई ममालिक ने इस मामले में अमरीका का साथ देने से गुरेज किया, जिसको लेकर अमरीका के सदर ट्रंप बरहमी का इजहार कर रहे हैं। और इस दौरान एक अहम पेशरफ में अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोकेन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया और कहा कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान के ख़िलाफ़ जंग की तायद हरगिज़ नहीं कर सकते। जोकेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी ख़तरा नहीं था और ये वाज़ेह है कि हमने जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव में आकर शुरू की। जोकेन साबिक़ सियासी उम्मीदवार भी रह चुके हैं। बतौर सरबराह नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर वो इस इदारे के ज़िम्मेदार भी थे जो दहशतगर्दी के ख़तरात का तज्ज़िया और सुराग लगाने का काम करता है। अब उन्होंने ट्रंप की तायद से इनकार कर दिया है। ईरान जंग में इत्तेहादियों की जानिब से मदद की दरख्वास्तें ठुकरा दिए जाने के बाद अमेरिका के सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर वो कहना चाहते हैं कि अमेरिका को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नेटो अहमकाना गलती कर रहा है, इसे खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के नाम लिए और कहा कि हम जो ईरान के साथ कर रहे हैं इस पर बेशतर ममालिक मुत्तफ़िक़ थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त इन ममालिक ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया। याद रहे कि इससे पहले बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और चाइना आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में ट्रंप की जानिब से मदद की अपील को ठुकरा चुके हैं। ट्रंप ने इसके अलावा अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोकेन के इस्तीफा पर भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि उनका जाना ही बेहतर था। On security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that
it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. They've been a threat for a long time, but they've really been a threat. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years ago. You would have had nuclear holocaust, and you would have had it again if we didn't bomb the site. So when somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat, we don't want those people, because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. Because the Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. Iran now a bigger foreign policy priority for you than China. And on Cuba, the Cuban government. Iran is just a military operation to me. Iran is something that was essentially largely over in 2 or 3 days because the Navy was wiped out almost immediately. The Air Force came next. The anti-aircraft came next. I mean, we're flying over Iran. We could take out their electric capacity in 1 hour. We have all the, there's nothing they can do right now because everything is knocked out. They have no radar, no anti-aircraft. They have nothing. And we don't, and it was a decision I made. We discussed it, Pete, Marco, JD, all of us, Chris, we discussed it. We can knock out their electricity in a matter of minutes if we wanted to. There's nothing they can do about it. We can knock out their oil in Kharg Island. The only thing we didn't take down was their oil, because if we knock out, I call them the pipes, very complex. But if you do that, it'll take them forever to rebuild, meaning whoever, and hopefully it's a sane group of people. लेबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 2 मार्च से 17 मार्च तक लेबनान पर जारी ख़ाबी इसराइली जारहियत के नतीजे में शुहदा की मजमूई तादाद अब 912 तक जा पहुंची है। 2200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए। वजारत सेहत ने अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट में कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ालिम इसराइल के सफ़ाकाना फ़िज़ाई हमलों की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 26 अफराद की जान चली गई और 80 दीगर ज़ख्मी हुए। ख़ाबिज़ इसराइल की जानिब से लेबनान के मुतादिद इलाक़ों, ख़ासतौर पर जनूबी लेबनान के कस्बों और बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके को भी शदीद फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया, जिससे मासूम शहरियों को रोज़ाना खून में नहलाया जा रहा है। और बढ़ते हैं चंद अहम मुकामी खबरों की जानिब। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकातें की। राज्यसभा के लिए नौमुंतखब रुकन वीएम नरेंद्र रेड्डी से इस मौके पर मुलाकात भी करवाई गई। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी समेत दीगर अमूर पर बातचीत से भी वाकिफ़ करवाया गया। इस मुलाकात के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस लीडरान भी चीफ मिनिस्टर के हमरा मौजूद थे। खड़गे से मुलाकात के बाद पार्लियामान के बाहर आते में रेवंत रेड्डी की प्रियंका गांधी से मुलाकात का वीडियो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बीआरएस के अरकान असम्बली और एमएलसीज बशमूल कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना रियासती असम्बली इजलास के मौके पर गन पार्क में बड़ा एहतजाज किया। इस मौके पर मकई के किसानों के साथ इजहार यकजहती की गई। सब स्काफ पहनकर मुजाहरे किए गए। बीआरएस अरकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के मुकर्रर करदा नखों पर मकई की खरीदारी की जाए। हुकूमत किसानों से भरपूर इंसाफ करे और उन्हें राहत पहुँचाने के लिए तेज़ तर इक़दाम किए जाएँ। इस एहतजाजी मुजाहरे के मौके पर बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। MSP now, farmers are on the streets committing suicides, but the government has not been responding. The government has been unrelenting at all. So our request to the government is respond to the farmers, give the farmers their due, give the farmers MSP, give the farmers Raitu Bandhu, and kindly save the farmers now. That is our humble request to the government now. साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी मूसा नदी की बहाली की हिमायत करती है, लेकिन मूसी प्रोजेक्ट से मुंसलिक मुबैना 1.5 लाख करोड़ रुपए की माली बेकायदगी की सख्ती से मुखालिफत करेगी। उन्होंने तेलंगाना असम्बली से वॉकआउट का ऐलान किया और कहा कि आखिर कितने आम लोगों और शहरियों को रेवंत रेड्डी हुकूमत बेघर करेगी। ఎందుకంటే వారే
జనవరి 2026లో మనకు ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన జనవరి నెలలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలలో గౌరవ సభ్యులు ప్రశ్నించారు అధ్యక్ష. మూసీకి సంబంధించి ఆనాడు కొంతమంది మిత్రులు కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు ప్రశ్న వేస్తే ఆ రోజు మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానం నా దగ్గర ఉంది. అందులో మంత్రి గారు ఏం చెప్తారంటే, అధ్యక్ష ఈ డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కే ఒక మెయిన్ హార్ట్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చినాం. ఆ కంపెనీ గురించి కూడా నేను ఒక నిమిషం చెప్తా సార్. అది పాకిస్తాన్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు కంపెనీని, సింగపూర్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు, అట్లాంటి కంపెనీకి ఇచ్చిండ్రు. సరే వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, అది కూడా మంత్రి గారు చెప్పాలా, ఓకే. అందులో ఏం చెప్పారంటే అధ్యక్ష, ఆ రోజు శాసనసభకి ఇచ్చిన సమాధానంలో గౌరవ మంత్రి గారు డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కే 18 నెలలు పడుతుంది అని ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కి 18 నెలలు పట్టే మాట నిజమే అయితే మళ్ళీ ఈరోజు మార్చిలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. అంటే మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పి 2 నెలలు కూడా కాలే. మరి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా డిపిఆర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మంత్రి గారు దయచేసి అది ఉంటే కనుక మీ దగ్గర నిజంగానే కాపీ ఉంటే, మరి 18 నెలల్లో అంటే అద్భుతమైన వేగం అది. మరి ఇంత మెరుపు వేగంతో గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంటే మేము కూడా అభినందనలు చెప్పాలి. కాబట్టి డిపిఆర్ 18 నెలల్లో తయారవుతుందని చెప్పి 2 నెలల్లో చేసిన ఈ చమత్కారం ఏదైతే ఉందో ఆ డిపిఆర్ దయచేసి సభ ముందు పెట్టాలి, సభ్యుల ముందు పెట్టాలనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ సార్. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం. डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी ने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत ने दरिया मूसी की सफाई के हवाले से जो फैसले किए वो शफाफ हैं। हमारी प्रेजेंटेशन में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि दरिया में दाखिल होने वाले हर नाले STPs पर लगाए जाएंगे और सीवरेज को मुकम्मल तौर पर ट्रीट करने के बाद ही मूसा नदी में छोड़ा जाएगा। हमारी हुकूमत इस सिलसिले में अवाम और दानिशवरों की तजावीज़ पर गौर करने के लिए हमेशा से तैयार है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। విలేవాడిగారు అధ్యక్ష, మూసీ నదిలోకి వచ్చే నాళాలని శుద్ధి చేసి పంపిస్తారా లేదా, మళ్ళీ మురికి కోపం వస్తారంటే చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజు ప్రజెంటేషన్ లో చెప్పారు. మూసీ నదిలోకి వచ్చే ప్రతి నాళాకి ఎస్టీపీలు పెట్టి వాటన్నిటిని శుద్ధి చేసిన తర్వాతనే ఆ నీళ్లను మూసీ నదిలో వదులుతామని చెప్పి ప్రజెంటేషన్ లో చాలా స్పష్టంగా ఆ రోజు వివరించడం జరిగింది. దాని గురించి కూడా పక్కదోవ పట్టిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ప్రజెంటేషన్ లో ఇచ్చిన దానిపైన పబ్లిక్ గా వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టారు. అందులో ఏమైనా మీరు సలహాలు సూచనలు ఇద్దామనుకుంటే ఇవ్వండి అని చెప్పారు. అంతేకాదు అక్కడ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా పరిగణలో తీసుకోండి అని చెప్పారు. వాళ్ళు ఇంతకంటే బెటర్ మెరుగైనటువంటి ఇంకేమైనా సలహాలు సూచనలు చేస్తామంటే వాటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వాటన్నిటిని అమలుపరచడం కోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది తప్ప మీలాగా కేవలం ప్రచార ఆర్భాటం కోసం మొదలుపెట్టి ఏదో తూతూ మంత్రంగా చేసి వదిలేసేటువంటి ప్రక్రియలో ఈ ప్రభుత్వం లేదు అధ్యక్ష. చాలా స్పష్టంగా ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి గండిపేట దగ్గర నుంచి మొదలయ్యేటువంటి ఈ మూసీని మొదటి దశలో బాపు సరోవర్ వరకు పూజ్య మహాత్మా గాంధీ అస్థికలు ఎక్కడైతే ఆ సంగమంలో కలిపారో, పాపం ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు అధ్యక్ష. సత్యమేవ జయతే. ఆయన అందరూ కోరుకునేది ఎప్పుడు కూడా ఒకటే, మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో అత్యంత పేదవాడు కన్నీళ్లు మనం తూడుస్తున్నామా లేదనేటువంటి ఆలోచన చేయండి అని చెప్పాడు. అందుకే ఈరోజు మూసీ ప్రక్షాళన జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా బాపూజీ ఘాట్ ని అక్కడ గాంధీ సరోవర్ గా పేరు మార్చడం కాదు, ఆయన ఆలోచన చేసినట్టుగా అత్యంత పేదవాడు కన్నీళ్లు తూడుస్తూ వాళ్ళకి ఆ శుభ్రం చేసినటువంటి హైజీనిక్ కండిషన్స్ లో అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి మూసీ పరివాహ ప్రాంతంలో వాళ్ళ భాగస్వాములు చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. దీన్ని అభినందించవలసిందిగా నేను వారిని కోరుతా ఉన్నాను. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने भी असम्बली में बयान देते हुए KTR पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदों से पहले KTR को अपने दौर हुकूमत के कामों का जायजा लेना चाहिए। KTR గారు ఒకవేళ వారి దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేకుండా ఉంటే, సబ్జెక్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటే ఓకే సార్. ఏమని అంటే మంత్రుల మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. దేనికైనా మీరు నిరూపించుకునే కార్యక్రమం చేసిరా? ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష? అది ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష?
ఈరోజు సార్ నేను అధ్యక్ష ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష, వారి హయాంలో జంట హత్యలు జరిగిన అధ్యక్ష నా నియోజకవర్గంలో వారి మండల టీఆర్ఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరి నాయకత్వంలో ఆ రోజు మర్డర్లు జరిగిన ఈ రోజు వరకు కూడా తెలియటం లేదు అధ్యక్ష. సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. ఈ రోజు మేము కాదు చెప్పేది, వారా మాట్లాడేది అధ్యక్ష. శ్రీరామ నీతులు చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. వారు ఎక్కడ అధ్యక్ష? వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. వారు కానీ ఈరోజు వారు కానీ వారి నాయకులు కానీ సిఐలను పట్టుకొని, ఎస్ఐలను పట్టుకొని, ఏసీపీలను పట్టుకొని, ఎస్పీలను పట్టుకొని ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా సింగులర్ టెన్స్ లో మాట్లాడింది కూడా అంతా మర్చిపోయి మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा मोदी वज़ीर आज़म के अहदे पर फायज हुए, लेकिन आज भी वो ममता बनर्जी को मुसलसल परेशान कर रहे हैं और हिरासा करने की कोशिशें जारी है। हेमंत राव ने भी कहा कि मोदी हर जगह रियासत में इक़्तिदार चाहते हैं, मरकजी एजेंसियों का भी मरकजी हुकूमत मनमानी इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन बदल देती, उनका एक ही स्लोगन है, वेस्ट बंगाल में कैसा बीजेपी की राज आना। एक तरफ आप बोलते बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मगर बेटियों के साथ आप 3 मरतबा प्रधानमंत्री बन सकते हो, वो पब्लिक के हित में काम कर रही। एक महिला के ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप 3 मरतबा प्रधानमंत्री बन सकते हो, वो महिला काम कर रही वेस्ट बंगाल में, अच्छा नाम है, वहाँ जंगल राज बोलती है। अरे आपका स्टेटों में जंगल राज नहीं चल रहा क्या? हर जगह जंगल चल रहा है। खाली ये महिला के ऊपर क्या विरोध है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी आपको एक नशा चढ़ गया, पावर में रहना, पूरा मेरी देश में पूरा मेरी पावर रहना। अरे एक डिक्टेटर राज है रे भाई। ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में। कब तक ये चलेगा? जुल्म समझ में नहीं आ रहा। मैं वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों से मेरी आप कैसा भी ये बहन को जिताने का काम करिए, ये जीतेगा तो जब भी पता लगेगा नरेंद्र मोदी का जो जुल्म, ये जुल्म के खिलाफ ममता बनर्जी को जिताऊं। कोई स्टेट में नहीं है, यहाँ पर सब जुल्म की राजनीति चल रही, डिक्टेटरशिप चल रहा। मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन के नाते, ओबीसी एमपी कन्वीनर के नाते मैं मानता हूँ यूथ कांग्रेस से काम करके आज कम्युनिटी जैसा स्टेट को वहां पर पब्लिक के वास्ते हमारे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी, उनके ऊपर इतना विरोध क्यों है? तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर इत्माम हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में दावत अफ्तार मुनक़िद हुई। इस मौके पर रियासती वज़ीर रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुस्बित फ़ैसले करेगी। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस माह रमज़ान नज़्म व ज़ब्त, सब्र, खिदमत और इंसानियत की बेहतर मिसाल है। श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन के मामले में सबके साथ इंसाफ होगा और एक्रेडिटेशन कमेटी में सहाफ़ियों की तजावीज़ को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हाउसिंग प्लॉट्स की अलॉटमेंट और हेल्थ कार्ड के इजरा जैसे मामलात में भी मुस्बित फ़ैसले किए जाएंगे। इस मौके पर तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन केसरी वास, सुल्तानूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद, सहाफ़ियों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हज सोसाइटी ज़िला वारंगल के ज़ेर इत्माम आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग कैम्प मुनक़िद हुआ, जहाँ माहिर डॉक्टरों की निगरानी में आज़मीन का तिबी मुआयना किया गया और ज़रूरी रहनुमाई फराहम की गई। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी तेलंगाना से गुलाम अफजल बयाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि दीगर कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। हुकाम ने आज़मीन को हिदायत दी कि वो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें और कई एक इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आए हैं। बिलो 11 इयर्स के बच्चे हज को नहीं आ सकते, हार्ट पेशेंट और कई ऐसे बीमार लोग हैं जो वहाँ की धूप, वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको आने के लिए रोका गया है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, इस साल आपको हेल्थ सर्टिफिकेट शो करना ज़रूरी है और अभी आप लोगों को जो टाइम है वहाँ पर आपको 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना है। यहाँ पे गर्मी 40 रहेंगी तो वहाँ पर 50 डिग्री रहेगी,
पैदल चलना है, पैदल चलने की आदत डालिए। इसलिए कि हज कमेटी ने हज के लिए पहला कदम प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर रोज़ 2-3 किलोमीटर वॉक करने का भी प्रोग्राम रखा गया है। मैं गाजी साहब से भी ख्वाहिश करूँगा, तो है तो पूरे वारंगल का ज़िला मुलुग है, हनमकुंडा है, जितने भी आज़मीन हैं, एक प्रोग्राम रखकर उनको पैदल चलने की आदत डालें। ख़ास तौर पर हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारे जो ख़वातीन हैं, वो पैदल कम चलती हैं, वहाँ पर हमको उनकी दुश्वारियाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी से पैदल चलने की आदत डालें ताकि आपका हज सही हो। और ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट। और बात मौसम के हवाले से, तेलंगाना के कई अजला बशमुल हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मंगल की रात बारिश हुई, तेज़ आंधी और हवाएं चलती रहीं। मंगल की रात देर के मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया था और बिजलियाँ चमकती रहीं और बारिश का सिलसिला आज सुबह तक भी जारी रहा। बताया गया है कि 30 से 40 फी किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। मौसम खुशगवार हुआ और सुबह के औकात में हल्की सर्दी भी महसूस हुई। महकमे मौसमियात ने बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में बतदरीज 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी भी मुतवक्को है। शहर हैदराबाद में सस्ते दामों सैमसंग स्मार्टफोन फरोख्त करने का झांसा देकर मासूम आवाम को धोखा देने का एक मुनज़्ज़म ग्रोह का पर्दाफाश कर दिया गया। पुलिस ने 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक खातून मुलज़िमा फरार बताई गई। शमशाबाद जोन कमिश्नर टास्क फोर्स के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की और इस गैंग को पकड़ा। गिरफ्तार मुलज़िमीन ऑनलाइन के जरिए लोगों को कम कीमत में सैमसंग मोबाइल फ़ोन फराहम करने का लालच देते थे, लेकिन पार्सल के जरिए मोबाइल फ़ोन की जगह ब्लूटूथ स्पीकर, ग्लासेस और दीगर गैर मुतल्लिक़ा अशिया भेजकर रकम हड़प लेते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और दीगर सामान को जब्त किया, जिनमें कंप्यूटर मॉनिटर्स, लैपटॉप, CPUs, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फ़ोन, 27 लैंडलाइन फ़ोन, 30 ब्लूटूथ स्पीकर्स और दीगर अशिया के अलावा 1,40,000 रुपये नकद रकम भी शामिल है। साल 2021 से अब तक इस गिरोह ने तकरीबन 3,880 लोगों को धोखा दिया और लाखों रुपए कमाए। इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स और राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई की और जब्त शुदा सामान को भी अपनी तहवील में ले लिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। खलील लारीजानी की शहादत का बदला, ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, गाड़ियां तबाह, 2 अफराद हलाक, इसराइल में खौफ का माहौल, बड़े पैमाने पर माली नुकसानात। ईरान के मिसाइल मराकज़ पर अमरीकी अफवाज ने 5,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से किए हमले, आबनाए हुर्मुज़ के करीब दबाव बढ़ाने की कोशिश। ईरान जंग की हिमायत नहीं कर सकता, ट्रंप इंतजामिया के इंसदाद दहशतगर्दी डायरेक्टर जोकेर ने दिया ओहदे से इस्तीफा। ईरान जंग के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, मदद की दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद ट्रंप का ताज़ा रद्द-ए-अमल। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात, राज्यसभा के लिए नौमंतखब रुकन वी नरेंद्र रेड्डी से भी कराई गई मुलाकातें। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की क़यादत में BRS का गन पार्क के करीब एहतजाज, किसानों से इंसाफ करने की अपील। और 3 मरतबा मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हुए, लेकिन ममता बनर्जी को परेशान करने में अब भी मसरूफ़ है मरकज़ी हुकूमत। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव की मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।